हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबकी डिमांड पर रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर द डेड मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इसे डैक्लन ओब्रायन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में टॉम फेडरिक, जेनेट और तामिर हसन है। और आज का शॉट आउट जाता है एनी, मनीष, शौर्या, अभिनव और स्नेहो अहमद को। तो आप सभी का हॉलीवुड डायरी को सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 फ्रेंड्स वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद इसमें से एक कपल जब अकेले होते हैं तो एक दूसरे के करीब आते हैं और तभी एक तीर आती है जो उस लड़की की बॉडी को भेदते हुए उस लड़के के हाथ को फाड़कर बाहर आ जाती है और वो लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर दूसरी तीर आती है जो उस लड़की की आंख को फाड़ते हुए बाहर आ जाती है और उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये तीर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री फिंगर वही म्यूटेंट है जो रॉन्ग टर्न 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मूवीज में बच गया था। इसके बाद थ्री फिंगर उस लड़की के पास आता है और उसकी आंखें निकाल कर खाता है। उसी दौरान वहाँ उस लड़की की फ्रेंड एलेक्स भी आती है और वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ चौथा दोस्त आता है और थ्री फिंगर उसके पीछे भागता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता और थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की का बॉयफ्रेंड जो जंगल में भाग रहा होता है एक ट्रैप में फंसता है और उसके बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। और अंत में इन चारों दोस्तों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद हम एक जेल का सीन देखते हैं जहाँ कुछ क्रिमिनल्स को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाना था और उसमें भी क्रिमिनल कार्लो चैविस सबसे खतरनाक था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इनका ट्रांसफ़र 2 वीक के बाद होना था, लेकिन पुलिस को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जब इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा तभी चावेस के आदमी पुलिस पर अटैक कर उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए यहाँ प्लान में चेंज कर इनका ट्रांसफ़र उसी रात को करने का निर्णय लिया जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर नेट को दी जाती है। नेट का इस जॉब में ये लास्ट दिन था क्योंकि वो जॉब छोड़कर लॉयर बनने की तैयारी करने वाला था। यहाँ चावेस के अलावा 4 और क्रिमिनल्स को भी ट्रांसफ़र किया जा रहा था, लेकिन इसमें से एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर विली होता है और यहाँ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इनका रूट भी चेंज किया गया था और ये लोग अब ओल्ड मिल वाले रोड से जाने वाले थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये रोड कितना सेफ है। वहीं दूसरी तरफ हम उस माउंटेन रोड वाले पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां उन्हें कॉल आता है कि 4 स्टूडेंट जो जंगलों में आउटिंग के लिए गए थे 2 दिनों से लापता है। यहाँ हम देखते हैं कि नेट अपने 2 साथियों के साथ उन क्रिमिनल्स को लेकर उस जेल से निकलता है। नेट सबसे पहले उसी पुलिस स्टेशन पर रुकता है और वहाँ का शेरिफ नेट का पुराना फ्रेंड था। नेट उसे बताता है कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने रूट चेंज किया है और ये लोग ओल्ड मिल वाले रोड से जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि अभी काफ़ी छोटा बच्चा था और हम आपको बता दें कि ये बच्चा वही बेबी है जिसे सेकंड पार्ट के लास्ट में थ्री फिंगर ने बचा लिया था और इस बच्चे का नाम थ्री टोस है। ये अभी भी काफ़ी छोटा था, इसलिए जब वो एक ट्रैप को फिक्स कर रहा था तब वो उसके नीचे ही दब जाता है। इसकी हेल्प करने थ्री फिंगर आता है और फिर ये दोनों मिलकर उस ट्रैप को फिक्स करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेट जब उस मिल वाले रोड से जा रहा होता है तभी थ्री फिंगर उन लोगों पर अटैक करता है। वो उनकी बस के टायर में कांटे वाले वायर फंसा देता है जिस कारण उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह नेट उस बस से बाहर आता है और फिर वो सभी कैदियों को भी उस बस से बाहर निकालता है। इसी दौरान चावेस नेट पर अटैक कर उसकी गन छीन लेता है। तभी नेट का साथी पुलिस ऑफिसर चावेस को गन पॉइंट पर रखकर उसे सरेंडर करने को बोलता है। तभी एक चाकू आकर उसे गले में लगता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वहाँ सभी को लगता है कि चावेस के लोग उसे छुड़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तभी चावेस पर भी तीरों से हमला होता है और फिर ये सभी छिप जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये अटैक थ्री फिंगर ने ही किया था और फिर चावेस नेट को उस बस के अंदर भेजता है ताकि वो उस बस के अंदर से वो चाबियाँ लेके आए जिससे उनकी बेड़ियाँ खुल जाए। और यहाँ उस बस में आग लगना स्टार्ट हो जाता है।
नेट उस बस के अंदर जाता है और अपने बचे हुए साथी वॉल्टर को उस बस से बाहर निकालता है। और जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं उस बस में ब्लास्ट हो जाता है और नेट जो चाबियां लेकर उस बस से बाहर आया था उन चाबियों से इनकी बेड़ियां नहीं खुलती। इस बात से चावेस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो नेट को सिर्फ इसके लिए नहीं मारता क्योंकि उसका बचपन इन्हीं जंगलों में गुजरा था और वो इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इसलिए सिर्फ नेट ही उन लोगों को इस जंगल से निकाल सकता था। यहाँ नेट इन लोगों को उस वॉच टावर के बारे में बताता है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था और फिर नेट इन लोगों को लेकर वॉच टावर की ओर जाता है। यहाँ वॉल्टर घायल हो गया था इसके लिए वो चल नहीं पा रहा था और नेट उसकी चलने में हेल्प करता है। और थोड़ा आगे जाने पर एक लड़की नेट पर अटैक करती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उन 4 दोस्तों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची है। नेट एलेक्स को शांत करता है और फिर एलेक्स इन लोगों को 3 फिंगर के बारे में बताती है कि यहाँ एक कैनिबल रहता है जिसने उसके दोस्तों को भी मार दिया है। लेकिन ये लोग एलेक्स की बातों को सीरियसली नहीं लेते। आगे इन लोगों को एक वैन दिखती है जिसका कई साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ चावेस नेट को बोलता है कि वो वहाँ जाके चेक करे। नेट को वहाँ एक गन मिलती है और उस वैन की चाबियाँ। नेट उस गन को छुपा लेता है और जब ये लोग उस वैन को ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा होता है। इतना सारा पैसा देखकर ये क्रिमिनल्स आपस में ही लड़ने लगते हैं और नेट मौका पाकर वो गन वॉल्टर को दे देता है। और फिर चावेस सबको ऑर्डर करता है कि सभी पैसों से भरे 2-2 बैग्स को कैरी करेंगे। यहाँ सभी उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास गन थी। लेकिन वॉल्टर घायल था और वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो चावेस को बोलता है कि वो बैग कैरी नहीं कर पाएगा। लेकिन चावेस फोर्सफुली वॉल्टर को बैग कैरी करने के लिए बोलता है और फिर वॉल्टर चावेस को उस गन से शूट कर देता है। लेकिन उस गन में गोलियां ही नहीं होती और फिर चावेस वॉल्टर को गोली मार देता है और फिर सभी 2-2 बैग्स लेकर आगे जाते हैं। तभी एलेक्स का पैर एक ट्रैप पे पड़ता है। यहाँ नेट एलेक्स को उस ट्रैप से बचा लेता है। ये वही ट्रैप होता है जिसे फिक्स करने में 3 फिंगर ने ट्रीटोस की हेल्प की थी। यहाँ हम देखते हैं कि ट्रीटोस भी वहाँ छिपा होता है और फिर वो इन लोगों पर अटैक कर देता है। इसी दौरान चावेस ट्रीटोस को गोली मार देता है। यहाँ एलेक्स बताती है कि ये वो कैनिबल नहीं है जिसने उसके दोस्तों को मारा है और फिर चावेस ट्रीटोस का सिर काटकर उसे एक लकड़ी पर हैंग कर 3 फिंगर के लिए छोड़ देता है। इसके बाद 3 फिंगर वहाँ आता है और वो ट्रीटोस का कटा हुआ सिर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुखी हो जाता है। इस कारण वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हंटिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ सबसे पहले विली चावेस को बचाने के चक्कर में 3 फिंगर के द्वारा लगाए गए एक ट्रैप में फंसता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। विली के मरने के बाद चावेस और फ्लॉयड उसके पैरों को काट कर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उसकी बेड़ियां इनके पैरों से बंधी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जिसे उन 4 स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ शेरिफ नेट को लेकर भी थोड़ा चिंतित था, इसलिए वो नेट और बाकियों को ढूंढने और उसके असिस्टेंट उन 4 स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को जंगल के अंदर एक कैबिन मिलता है और वहाँ कैबिन के पास इन्हें एक औजार मिलता है जिसके जरिए ये अपनी जंजीरों को खोल लेते हैं। और फिर फ्री होने के बाद चावेस इन सभी क्रिमिनल्स को एक डील ऑफर करता है कि यदि उन लोगों ने बाहर निकलने में चावेस की हेल्प की तो वो लोग जो पैसों से भरा हुआ 2 बैग कैरी कर रहे हैं उसमें से एक बैग चावेस उन लोगों को दे देगा। आगे हम देखते हैं कि नेट चावेस को जंगल में गोल गोल घुमाकर टाइम वेस्ट कर रहा होता है ताकि सुबह हो जाए और उनको ढूंढते हुए पुलिस वहां आ जाए। यहाँ एलेक्स और वेंडर ने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ 3 फिंगर पूरे जंगल में ट्रैप बिछा रहा होता है और आगे हम देखते हैं कि इन लोगों को 3 फिंगर का ट्रक दिखता है। यहाँ चावेस क्रॉफोर्ड को फोर्सफुली उस ट्रक के पास जाकर चेक करने के लिए बोलता है। क्रॉफोर्ड जैसे ही उस ट्रक के पास पहुंचता है 3 फिंगर उसे कांटों वाले वायर में फंसाकर वहां से ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि 3 फिंगर क्रॉफोर्ड को बहुत ही बेरहमी से ज़मीन पे घसीटते हुए मार देता है। इसके बाद चावेस नेट को मारता है क्योंकि नेट उसे बाहर निकालने की जगह जंगल में ही घुमा रहा था। यहाँ एलेक्स और ब्रेंडन नेट को बचाते हैं और वो चावेस को समझाते हैं कि सिर्फ नेट ही उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रेंडन क्रिमिनल तो था पर वो नेट की हेल्प कर रहा था। इसके बाद नेट, ब्रेंडन और एलेक्स फ्लॉयड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं जिस कारण फ्लॉयड और चावेस के बीच में फाइट हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर नेट और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं।
यहाँ चावेस फ्लॉयड को मार मार कर उसे घायल कर देता है और फिर उसे वहीं छोड़कर ब्रेंडन के साथ आगे बढ़ जाता है। यहाँ ब्रेंडन चावेस का ट्रस्ट गेन कर उससे एक गन हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ उस बस के पास पहुंचता है और उसके एक्सीडेंट होने की इन्फॉर्मेशन पुलिस कंट्रोल रूम को देता है। वो देखता है कि इस बस का एक्सीडेंट तो हो गया है लेकिन इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए शेरिफ अपने डॉग के साथ नेट और बाकियों को ढूंढने जंगल के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि थक कर बैठ जाती है और फिर चावेस को नेट और एलेक्स का पता चल जाता है। वो अपना सारा पैसा एक जगह पे रखकर नेट के पास आता है और उस पर अटैक कर वापस से इन लोगों को पकड़ लेता है और फिर नेट सभी को लेकर उस वॉच टावर के पास जाता है। लेकिन उस वॉच टावर को तो कैनिबल्स ने पहले ही जला दिया था, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा था। जहां वॉच टावर के ना होने पर चावेस बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और नेट को शूट करने वाला होता है। तभी शेरिफ का डॉग उस पर अटैक कर नेट की जान बचा लेता है। यहाँ शेरिफ चावेस और ब्रेंडन से गन छीन लेता है और जब वो इन लोगों को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तभी थ्री फिंगर शेरिफ पर अटैक कर उसे जान से मार देता है और मौका पाकर चावेस वापस से अपनी गन छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लॉयड को होश आता है और फिर उसे वो पैसा दिखता है। फ्लॉयड वो पूरा पैसा लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। यहाँ चावेस वो पैसा लेने वापस जाता है तो वो देखता है कि फ्लॉयड पूरा पैसा लेकर वहाँ से भाग रहा है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आता है और फ्लॉयड पर अटैक करता है और पैसों के साथ फ्लॉयड को भी जला देता है। यहाँ चावेस कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आगे हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बार फिर से थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है। यहाँ चावेस एलेक्स को थ्री फिंगर के ट्रक के पास फेंक देता है और उसे बोलता है कि वो एलेक्स को ले जाए और उन लोगों को यहाँ से जाने दे। तभी थ्री फिंगर एलेक्स को उठाकर वहाँ से ले जाता है और यहाँ नेट एलेक्स को बचा भी नहीं पाता। इसके बाद चावेस नेट को मारने वाला होता है तभी ब्रेंडन उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और फिर नेट एलेक्स को बचाने के लिए वहाँ से जाता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिलता है और उस डॉग की हेल्प से एलेक्स को ढूंढता है। वहीं दूसरी तरफ हम थ्री फिंगर के घर में एलेक्स को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स को थ्री फिंगर ने कांटों वाले वायर से बांध के रखा है। उसी दौरान एलेक्स की नज़र उस लेडी पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है जो कि वहाँ कांटों वाले वायर से बंधी थी और तड़प रही थी। वहाँ उस लेडी पुलिस ऑफिसर की एलेक्स के सामने ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद थ्री फिंगर एलेक्स को मारने आता है तभी उसे हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ें आती है। ये हेलीकॉप्टर उसके घर के ऊपर से ही जा रहे होते हैं और ये हेलीकॉप्टर पुलिस ऑफिसर्स के ही थे और ये पुलिस ऑफिसर्स नेट और बाकियों को ढूंढने ही इस जंगल में आए थे। वहीं दूसरी तरफ चावेस होश में आता है और फिर उसे ब्रेंडन दिखता है। वो ब्रेंडन पर अटैक कर अपनी गन वापस छीन लेता है। आगे चावेस को थ्री फिंगर दिखता है। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और चावेस कई बार थ्री फिंगर पर भारी पड़ता है और उसकी बहुत धुलाई करता है, लेकिन अंत में थ्री फिंगर चावेस को मार देता है। वो चावेस को मीट हुक से लटकाकर उसका सिर फाड़ता है और उसका ब्रेन निकाल कर खाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं जो कि उस डॉग की हेल्प से थ्री फिंगर के घर पहुंचता है और उसे वहाँ चारों तरफ इंसानों के बॉडी के पार्ट दिखते हैं और फिर उसे एलेक्स दिखती है। वो एलेक्स को छुड़ाता है और जब ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और फिर इन लोगों की थ्री फिंगर के साथ फाइट होती है। यहाँ थ्री फिंगर जब नेट को मारने ही वाला होता है तभी शेरिफ का डॉग थ्री फिंगर पर अटैक कर दूसरी बार नेट की जान बचाता है। इसके बाद थ्री फिंगर उस डॉग को जान से मार देता है और फिर जब थ्री फिंगर वापस से नेट को मारने आता है तभी घायल एलेक्स एक लोहे की रॉड से थ्री फिंगर को स्टैब करती है और थ्री फिंगर वहीं गिर जाता है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि थ्री फिंगर मर गया है और फिर ये दोनों थ्री फिंगर की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थ्री फिंगर घायल तो था लेकिन अभी भी मरा नहीं था और वो एक बार फिर से इन लोगों पर अटैक करता है। वो इन लोगों की गाड़ी पर चढ़कर इन लोगों पर हमला करता है और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ब्रेंडन आता है और एलेक्स और नेट को उस गाड़ी से निकालता है। उसी दौरान थ्री फिंगर वापस से इन लोगों पर अटैक करता है। यहाँ नेट थ्री फिंगर को उसी के मीट हुक से मारता है और वो मीट हुक उसका सिर फाड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ फाइनली थ्री फिंगर की मौत हो जाती है और फिर उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है और हम थ्री फिंगर को उसी की गाड़ी के साथ जलते हुए देखते हैं। इसके बाद नेट ब्रेंडन को बोलता है कि तुम एक इनोसेंट इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं सभी को बोलूँगा कि तुम्हें भी
उस कैनिवल ने मार दिया है। ये बात सुनकर ब्रेंडन बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो आज़ाद हो गया है और फिर ब्रेंडन वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं और इन दोनों को रेस्क्यू करती है और फाइनली थ्री फिंगर की मौत के साथ उसकी कहानी खत्म होती है। लेकिन एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नेट उस जंगलों में वापस आया है और उस वैन से बचे हुए पैसे निकाल रहा होता है। तभी वहाँ हम बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। वहाँ ब्रेंडन आता है और वो नेट को मार देता है। मतलब साफ है कि ब्रेंडन इनोसेंट तो नहीं है बल्कि वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है। इसके बाद ब्रेंडन जब वो पैसे ले रहा होता है तभी वहाँ हम एक और कैनिवल को देखते हैं और इस कैनिवल के पास एक डेडली वेपन होता है और फिर ये ब्रेंडन की ओर बढ़ता है। आगे हमें ब्रेंडन की चीखें सुनाई देती है। मतलब साफ है कि ये कैनिवल जो भी है वह थ्री फिंगर तो नहीं है, लेकिन इसने ब्रेंडन को भी जान से मार दिया है। यहाँ ब्रेंडन को मारने के पहले जब वो ब्रेंडन की ओर बढ़ रहा होता है तभी उसके हाथ में जो वेपन था उससे खून टपक रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी किसी को मारा हो। तो इस कैनिवल ने ब्रेंडन के पहले जिसे मारा है, क्या वो एलेक्स है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।